भगवान का दूसरा नंबर देवता युग है और उस संगम युग पर ही बाबा हमें देवता बनाने के लिए बहुत युक्तियाँ भी बता रहा है, प्रयत्न भी करा रहा है, ताकि हमारे संस्कार कैसे धारण हो जाए। वर्तमान समय सिर्फ यज्ञ की बात नहीं है, सारी सृष्टि के अंदर भी अगर संबंध का बिगड़ना हुआ, देश की झगड़ा शुरू होना हुआ या घर की वातावरण खराब होना हुआ, तो उसका एक ही कारण बना जो आप सब अनुभव करते हैं और देखते भी हैं। कोई लिपा छुपा बात नहीं है। हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों में आकर अपनी मनोस्थिति भी खराब करते हैं, अपनी अवस्था को भी खराब करते हैं। सच्चाई कुछ और होता है, लेकिन सुनी सुनाई बातों में कभी भी विश्वास करके अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। हम सब बहुत ऊंची मंजिल पर जा रहे हैं, बहुत ऊंचा पद को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य लेकर चल रही हैं। स्थिति बनाने में बहुत समय लगता है और बिगड़ने में 1 सेकंड लगता है। इसीलिए बाबा भी इशारा दे रहा है, समय भी इशारा दे रहा है और हम खुद को भी समझ सकते हैं। वर्तमान समय सिर्फ अवस्था बनाने की, बहुत बचपना, बहुत खेल कूद, बहुत कुछ इनमें हमने समय गंवा दिया। लेकिन बाबा आज की मुरली में खास इशारा किया है, सुनी सुनाई बातें पर विश्वास नहीं करना, निंदा स्तुति मान अपमान सहन करने के लिए सहन शक्ति को धारण करना। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में भी अभी है, हम अवस्था बना नहीं सकते। आपको एक चीज़ हमेशा जीवन में धारण कर लेनी चाहिए, अगर कोई दूसरों की बातें सुनाता है, हमारी अवस्था खराब करता है, उसमें उसका कुछ स्वार्थ है या वो अपने स्थान बनाने के लिए हमारी अवस्था को खराब करने के निमित्त बनता है। इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर आज बाबा ने बहुत बार इशारा दिया है, विश्वास नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारी अवस्था खराब होती है ना। और वर्तमान समय सबसे वैल्यूबल, संपत्ति से भी ज़्यादा हमारी अवस्था। संपत्ति आज है, कल चला भी जाएगा, लेकिन अगर हमारी अवस्था ठीक है तो वो चीज़ हमें महसूस नहीं होगा। इसलिए अंडरलाइन कर, सुनी सुनाई बात में विश्वास नहीं करना है। आज 16/8 का महावाक्य है, मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। सदा बात की सुनो और एक बल एक भरोसा। कुछ याद ना। उत्तर है, एक बात से ही सुनो।
एक बात से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू चिंतन में, बाह्यात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो। तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। फालतू परचिंतन में, बाह्यात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते। उल्टी सुलटी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसीलिए बहुत संभाल करनी है, इसीलिए बहुत संभाल करनी है। मीठे मीठे बच्चों को स्मृति आई है कि बराबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कि पूरे आधा कल्प याद किया, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने की भी दरकार नहीं। हम उनके हो गए, इसीलिए जास्ती ज्ञान की भी दरकार नहीं थी। बाबा के बने तो बाप की जायदाद का तो मालिक हो गए ना। कुछ कर्म इंद्रिय से करने का नहीं रहता है। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते थे। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ अर्थात मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना गमसान भक्ति मार्ग में। यहाँ तो गमसान की कोई बात नहीं, ना गीत गाने का ना तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करो। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे सतयुग में। यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय गर्मी सर्दी यह सब सहन करना पड़ता है। समय ऐसा है ना, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती जा रही है, अति की ओर जा रहा है। यह सृष्टि ही तमो प्रधान है, सत्य भी तमो प्रधान है। यह दुख देते हैं, निंदा स्तुति में नहीं जाना है। आजकल तो और रॉयल रूप हो गया, समझते कौन सा सामने नहीं बोलेंगे, मोबाइल पर सारा काम हो जाता है। तो उसको क्या निंदा स्तुति नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? तो और खतरनाक है। माना ऊपर आग से मिलके भी चल रहे, अंदर कुछ और कारोबार चल रहा है। इतना दुश्मन से तो बंदा दोस्त ये दूर रहता है।
लेकिन जो दुश्मन दुष्ट बन करके दुश्मनी का काम अंदर करता, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बाबा ने कहा पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, निंदा स्तुति में नहीं जाना है। बहुत है जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट बहुत है। मिर्ची मसाला लगा के दूसरे को मन खराब करना बहुत जरूरी हो गया। तो बाबा ने कहा कोई ने कुछ कहा तुम्हारे लिए, बाबा ये कहते ये सब बे अभिमान, बाहर का शो बहुत है। यह किसी ने सुनाया, बस कुछ सुना दिया, बुखार चढ़ जाएगा। बुखार माना मन का बुखार। सुनना नहीं चाहिए। सुनता वो है जिनको सुनने की शौक है। आप सुनो ही नहीं तो दोबारा वो सुनाएगा ही नहीं ना, उसका हिम्मत नहीं होगा। हिम्मत उसको होता है जब हम सुनते हैं, क्योंकि तो बनावटी बातें सुनाएंगे ना। तो बाबा ने कहा नींद भी फिट जाएगी। अरे ऐसा हुआ, ऐसा कहा, अच्छा ऐसा भी होता है, पता नहीं जो आपने कहा ही नहीं होगा उसको बनावटी कितनी बना लेते हैं। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी बुखार झट चढ़ा दे, झट पीले भी हो जाएंगे। हमारे लिए ऐसे कहा तो सुन करके पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते बच्चे कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी किसकी निंदा नहीं करते। जो भगवान ने मुझे अपना बनाया है और इतना विश्व का मालिक बनाने के लिए लायक समझा, उसकी तो सुनो ना, दूसरे के सुनने के लिए थोड़ी आए। बाप कभी किसकी निंदा नहीं करते। बाप तो समझाने के लिए कहते बच्चे उल्टी सुलटी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे से अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते। तो ट्रैक्टर बन बाह्या तो बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे, एग्नेस्ट की ऑपोजिट बातें ही तो सुनाएंगे ना। ज्ञान की बातें इतना नहीं होती है, और वो जो बातें होती है ना वो वाइब्रेशन भी आता है, क्योंकि बात करने का तरीका ही अलग होता है। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी ये राम बहाए भगवान नहीं कह सकते हो। ये अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर भी नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते मीठे लाडले बच्चे अब आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं बच्चे किसकी बातें नहीं सुनो। क्या विचार? सुनना चाहिए। फालतू पर चिंतन किसका नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसीलिए अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कलप कलप बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए गायन है तुम मात पिता बालक तेरे। यह सब संबंध का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है। बाकी मित्र संबंधी आदि जो भी है वो दुख देने वाले हैं। तो बावन का एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल बाबा सहज बताते हैं। बस अपने को आत्मा समझकर रोज बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर कल्प में 5000
वर्ष के बाद समझाते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। हाँ, युक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक आया है, यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, देवी गुण भी तो धारण करना है ना। प्यार से समझाना चाहिए कि देवताएं भी प्याज लहसुन आदि खाते नहीं थे। तो बाबा ने कहा हम भी मनुष्य से देवता बनते, हम कैसे खा सकते हैं। तुमको भी राय देते यह छोड़ दो, ऐसे चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप देवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न यहाँ ही तो बनना है ना। यहाँ बनेंगे तभी फिर भविष्य नई दुनिया में आएगी। ये ऐसे नहीं होता जैसे रात के बाद दिन होता है। अब रात के अंत में ही देवी गुण धारण करनी है, तो फिर सुबह आ जाएगी। अपनी परीक्षा हरेक को आप पे ही लेनी चाहिए। बाबा ने कहा अपना टीचर खुद बनो। आजकल तो शिक्षा समझाने देने का वक्त ही नहीं रहा, तो अपनी चेकिंग खुद करो। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, बाप तो सब कुछ जानते हैं। अरे तुम अपने को तो देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स तो कम लेंगे फिर मिलाकर पास हो जाएंगे। यह समझते इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता तो एक ही है, बाकी सब रचना है। रचना से किसको वर्षा मिल ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है, उनमें साधु संत सब आगे है। सब तो आत्माएं है ना। हम मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही है, पोजीशन ऊंचा नीचा तो होता ही है। सन्यासियों में भी नंबर 1 है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते हैं, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी बहुत बहुत ऊंचा बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके सबको प्यार से काम लो। कहते बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो आजकल के बच्चे तो है ही ऐसे। प्यार से उनको फिर समझाओ, दिखाते कृष्ण चंचलता करता था, उनको रस्सी से बांधते हैं। जितना हो सके प्यार से समझाना है, तो सजा देनी है तो हल्का सजा दो। बेचारे अनजान है, अबोध है बच्चे। समय भी ऐसा ही है, बाहर का संग दुष्ट बहुत खराब कर देते। संग बाबा तो भी तो कहता है ना, अपनी अवस्था को खराब करने का मूल कारण क्या है? संग। एक भगवान के सिवाय सत्संग बहुत कम मिलेगी, हजारों में एक मिल जाए तो भी वो सौभाग्य। अभी बेहद का बाप कहते तुम्हें मूर्ति आदि रखने की भी दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है ना। अरे घर में बच्चे बाप का
चित्र रखेंगे क्या हैं? आजकल तो फैशन हो गया। तो बाबा ने कहा बाप तो हाजिरा हजूर है ना, तो बाप कहते मैं भी अभी हाजिर नाजिर हूँ, तो फिर चित्रों की दरकार नहीं, मैं बच्चों को बैठकर समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखे, अब बाप तो निराकार है, उनको तो देख ना सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तो बच्चों को बैठ नॉलेज देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊँ? तन तो चाहिए ना बाबा को। कृष्ण के तन में कैसे आएंगे? सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ, मैं आता उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तो बावन का तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही। शांति धाम हमारा, सुख धाम हमारा, और दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे अपने घर में शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, ना वो जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी नहीं जा सकता, जब तक अंत ना हो कोई नहीं जा सकता। यह जो कहते फलाना जोत जोत में समाया व निर्माण पार गया, एक भी कोई जाता नहीं। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक मासूक है। वो जिस्मानी आशिक मासूक एक को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे और खाना भी खाते रहेंगे। देदारी है ना, याद भी करते रहेंगे। वो तो एक जन्म के आशिक मासूक है। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक मासूक हो, आशिक हो एक मासूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक मासूक के सामने चित्र भी आ जाता है। देहधारी को याद करते थे, एक दूसरे की चित्र भी आ जाता है। बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता है, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है तो काम करने लग पड़ते हैं। इनमें भी ऐसे नहीं, आत्मा भी बिंदी और परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। इसमें ही मेहनत, सारी मेहनत किसमें? तो बाबा ने कहा कोई भी ऐसे प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा की रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा, वो भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भ्रुकुटी के बीच में बैठे हैं, उनकी जगह भी आई है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है मालूम नहीं पड़ता, आँख से भी मुँह से भी मालूम नहीं पड़ता। उनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है। बाप कहते मैं बिंदी हूँ, मैं इनमें आकर बैठा हूँ, तुमको पता नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको जो सुनाते वो हम भी सुनते हैं, समझाने तो बिल्कुल राइट है। तो बाबा ने कहा देवी धर्म वाले जो होंगे वो झट समझ जाएंगे यह राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना और फिर विनाश होगा। तो कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं,
वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर बुद्धि को पाते हैं। यहाँ जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। और बहुत सहज योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते मैं गारंटी करता हूँ, कल्प कल्प में ही आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है, 84 जन्मों का चक्कर भी लगाते हैं। वक्त भी बुद्धि में नॉलेज भी है। हमने 84 का चक्कर लगाया, यह निश्चय रखना है। हम ही तो पहले आए, हम ही तो आएंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय में ही ये निश्चय रखना है, निश्चय में ही विजय। भक्ति मार्ग में भी किसी को मानते थे, लेकिन विश्वास और निश्चय आधार के पर उसका फल भी प्राप्त, अलग काल की सही मिलता तो था ना। तो बाबा ने कहा यहाँ भी निश्चय रखना है और निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हमने 84 जन्म लेते व कुछ और कम, संशय बुद्धि नहीं। तो बाबा ने कहा हम 84 जन्म लेते हैं, बाबा ने अपनी मददगार बनाया, बाबा ने सिलेक्ट किया है, तो भगवान का सिलेक्ट कभी गलत नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि बराबर हमने 84 चक्कर पूरा भोगा है, हमने ही लिया है, कम क्यों करें। तो बाबा ने कहा यह बहुत सहज समझानी है, बच्चों को समझाया है। यह चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाबा ने बनवाए हैं, करेक्ट भी करवाए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे, ऐसे चक्कर दीवार में बैठ निकालते थे, समझते कुछ नहीं थे ये क्या है, और बाबा को खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे कि उड़ जाते थे, यह क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते वो जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदल बदल कर नए नए बनाते गए हैं। अभी नए चित्र कल्प पहले माफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, पूरा 84 जन्मों को दर्शाता है ना, कितना अच्छा है। इस पर समझाना भी बहुत सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रही हैं। कोई कहते पहले आते थे तो अच्छा था, अरे फिर फिक्र मत करो ना, आगे आते थे और भागंती हो जाते थे, क्या पता। कोई कहते थे पहले आज से तो अच्छा था, संकल्प चलता है ना कन्याकुमारी है, वो तो मस्त है, जो है सो ठीक है। अभी आई ठीक है, पीछे आती कभी ठीक है ना, क्या विचार है। तो बाबा ने कहा किसी को कोई संकल्प तो नहीं आता है कि पहले आते तो अच्छा था। बाबा ने कहा पहले आते थे क्या पता भागंती हो जाती। देरी से आने वालों को सहज तख्त मिलता है। देखो भगवान ने सबको खुश कर दिया, इतना सालों से जो तपस्या करे उनको भी मिलेगा। तो देरी से आने वाले क्या हो ना, बहुत सारे साइड सीन देखने को मिलता है, बैराग आता है ना। खुश होना चाहिए, भगवान में देरी में आने के लायक। क्या पता मैं जल्दी आता तो मेरी मनोस्थिति ना बदलता, मैं ना बदलती। तो देरी से आए तो बाबा ने बहुत कुछ दिखा रहा ना। अभी पहले जो थे देखो वो फिर अब है ही नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ेगा कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं तो झट सर्विस करने लग पड़ते हैं। अब पुराने इतने नहीं करते, उनका हो गया ना, वो तो कर लिया। तो देखेंगे ना बाबा के तो जितना ज्ञान में चलते उतना नशा रहना चाहिए। वो नशा तो दादियों को प्रत्यक्ष दिखाई दे, अंत तक, शरीर छोड़ने तक।
खुशी खुशी से उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन आज क्या 5 साल 10 साल 20 साल पहले भी ज्ञान में आ गए ना, बहुत हो गया, अब क्या करना, जल्दी उल्टा नशा चढ़ जाता है। सही नशा नहीं, जो पुराने हैं ना उनको उल्टा नशा नहीं चढ़ता है। जो नए आते हैं, थोड़े दिन हो गया ना, बहुत सेवा कर लिया, अरे तुमको क्या पता, मैं इतने साल से सेवा कर रही हूँ, कितना मैंने सहन किया, तुमको क्या पता। वो तो और ही मिर्ची मसाला लगाना शुरू कर दिया। तो बाबा ने कहा उनमें कोई कोई पुराने कितने खत्म हो गए, इसलिए बाबा कहते जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई कोई आश्चर्य व सुनंती भागंती भी हो जाते हैं। जो गया हुआ है वो प्रैक्टिकल में हो, जो गाया हुआ है वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को यार प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है अपनी जान चापे ही करनी। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना दूं। अपनी जान चापे ही करनी है, देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना दूं। हमारे में क्या क्या कमी है, क्वेश्चन मार्क। ये सब अपने को चेक करने का है। हमारे में क्या क्या कमी है, सब देवी गुण धारण हुए हैं, क्वेश्चन मार्क। अपनी चलन देवताओं जैसे बनानी है, आसुरी खान पान त्याग कर देना है। अपनी चलन देवताओं जैसे बनानी है, आसुरी खान पान त्याग कर देना है। दूसरा, कोई भी बाह्य तो बातें, ये अंडरलाइन करो, कम से कम आज का दिन तो चेक करो। कोई भी बाह्य तो बातें ना सुननी है ना बोलनी, सहनशील बनना है। ये भी अंडरलाइन करो, कोई सुनाए कभी ना सुनना है। जो उल्टी सीधी बातें सुनाए, मन को खराब करे, वो भी नहीं सुनना। कोई भी बाह्य तो बातें ना सुननी है और ना बोलनी है, सहनशील बनना है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम या टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। तो कैसे काम करें? टचिंग द्वारा, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। वायरलेस कैसे करो? बुद्धि भी वायरलेस चाहिए ना। बुद्धि में अगर कीचड़ा भरा हुआ होगा
और कुछ नहीं टच करो। सुन सुन के जो बुद्धि को किचड़ा बना लेते ना, वो कहाँ दूसरे की जो बाबा दे रहा है वो बुद्धि में नहीं बैठ सकता। जैसे बाबा कहता शहरनी के दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, ऐसे ज्ञान भी बुद्धि में उसका बैठेगा क्लियर हो, साफ सुथरी हो, कीचड़ा भरा हुआ नहीं, वो बैठ ही नहीं सकता। सुनेंगे जैसे तत्ता तावा फटाफट कहाँ ना कहाँ चला जाए। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्माती स्टेज, इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्माती स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। अभी अभी कर्माती स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो, तब चारों ओर संकल्प की स्थिति द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन: परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। समझा? बाबा आपकी पालना परवरिश कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष प्रूफ क्या है? सहज योगी जीवन। कोई चीज मुश्किल नहीं। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है, सहज योगी जीवन है।